हेलो दोस्तों, कॉमिक सीरीज चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी आज की कॉमिक्स है राज कॉमिक्स की पेशकश भोकाल सीरीज की कॉमिक्स, जिसका नाम है अतिक्रूर। तो दोस्तों चलिए इसको शुरू करते हैं। इस कॉमिक्स को, ये पार्ट 1 है अतिक्रूर का। लेखक संजय गुप्ता, संपादन मनीष चंद्रगुप्त, चित्र दिलीप कदम, जयप्रकाश जगताप। भुजंग देश के गांव भोजपुर के शमशान की वह अति व्यस्त रात, एक के पीछे एक लाश शमशान में पहुंच रही। शमशान का चांडाल कपाल फोड़ व उसका 10 वर्षीय पुत्र अति क्रूर दोनों अति व्यस्त हैं। गांव में महामारी फैली हुई है, सैकड़ों लोग मारे गए, कफन भी नसीब नहीं हो पा रहा है इन बदनसीबों को। हाँ बापू, लाशों की बारात सी लगी हुई है। दोनों पिता पुत्र अपने कार्य में लगे रहे। वक्त गुजरते भोजपुर महामारी से मुक्त तो हो गया, किंतु भुखमरी से गिर गया। महामारी के कारण सारे गांववासी गांव छोड़कर जा रहे हैं बापू। हाँ पुत्र, अब हमें भी पलायन करना होगा। अंततः वे दोनों भी भोजपुर छोड़कर नगर की ओर चल पड़े। पुत्र, हम नगर पहुंचकर राजा से कोई काम मांगेंगे। हाँ बापू, नगर में हम खूब मेहनत करेंगे। कपाल फोड़ से उसे मेहनत की कमाई की ही शिक्षा मिली थी, किंतु कई दिन भटकने के बाद भी उन्हें कोई काम ना मिला। उफ, अति क्रूर भूख से तड़प रहा है और मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। तभी उसके दिमाग में आया एक घिनौना विचार, कर सकता हूँ चोरी। हाँ, मैं नगर सेठ के घर चोरी करूँगा उसी रात्रि। है तो यह पाप ही, किंतु अपने पुत्र के लिए यह भी करूँगा। किंतु बदकिस्मती उसकी कि वह पहरेदार की नज़रों में आ गया। चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। कुछ ही देर में वह नगरवासियों के शिकंजे में फंसा हुआ था। नहीं, मुझे छोड़ दो, सुबह इसे राज दरबार में ले चलो, महाराज इसका फैसला करेंगे। भुजंग देश में चोर है प्रभु। उसे बंदीगृह भेज दिया गया। अगली सुबह कपाल फोड़ लाया गया राज दरबार में। महाराज, न्यायप्रिय सिंह की जय। यह चांडाल नगर सेठ के घर चोरी करता पकड़ा गया है। क्रोध से उबल पड़ा न्यायप्रिय। भुजंग देश में चोरी, इसे चौराहे पर खड़ा करके कोड़ों से पीटा जाए। महाराज मेरी तो सुनिए। उसकी एक ना सुनी गई। एक चोर की कोई सुनवाई नहीं होती। ले जाओ सेनानायक इसे हमारे सामने से। चल चोर चांडाल। बहुत कड़े कानून थे राजा न्यायप्रिय के। कपाल फोड़ को खड़ा किया गया नगर चौराहे पर। सुनो सुनो नगरवासियों, यह चांडाल कल चोरी करता पकड़ा गया है। इसे महाराज ने कोड़ों की सजा सुनाई है। चोर चोर चोर, मारो मारो। बापू और चोर? नहीं, यह नहीं हो सकता। अति क्रूर कैसे मान ले कि उसका मेहनत कश बापू चोर हो गया है। सेनानायक ने कोड़ा उठाया। अब इसकी चीख गूंजेगी। किंतु चीख गूंजी सेनानायक की। हाय! अपने बापू को अति क्रूर कहाँ पिटता हुआ देख सकता था। पुत्र, यह क्या किया तूने? मैंने ठीक किया। यह मार क्यों रहा था तुम्हें? अपमान की आग में जलता सेनानायक दहाड़ा। पकड़ लो पिल्ले को, इसे भी मजा चखाऊंगा मैं। बरस पड़ा फिर सेनानायक कपाल फोड़ पर। सड़ाक सड़ाक। नहीं नहीं, मत मार बापू को, मैं तेरा खून पी जाऊंगा सेनानायक। और फिर छूट निकला अति क्रूर। मेरे बाप को मारता है नीच, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ज्वाला धधक रही थी अति क्रूर के दिल में। सेनानायक के शरीर में उस शक्तिशाली बालक का सामना करने लायक ताकत नहीं थी। अब तुझे मजा चखाऊंगा मैं। टूट पड़ा अति क्रूर सेनानायक पर। मेरा बाबू चोर नहीं हो सकता कमीने। अरे बचाओ बचाओ मुझे इस पिल्ले से। स्तब्ध खड़े सैनिक जब तक उस तक पहुंचते। हाय, मार डाला, दम निकाल दिया, मर जाने ने, अब बचेंगे नहीं दोनों। छोड़ो छोड़ो मुझे। सेनानायक के सीने में ज्वालामुखी धधक रहा था। दोनों को बांध दिया गया। जिस्म पर चढ़ी जिल्द न उतार दी तो नाम शैतान सिंह नहीं। फिर उसके हाथ नहीं रुके। सड़ाक सड़ाक लहूलुहान हो गए पिता पुत्र। किंतु उफ ना निकली दोनों के मुख से। पके हुए चोर हैं दोनों। नमक भर 2 सालों के जख्मों में, तब तो चीखेंगे ही। दोनों के जख्मों में नमक छिड़क दिया गया। नहीं, यह जुल्म ना कर सेनानायक, मेरे बच्चे को बख्श दे। कुछ देर बाद दोनों के बंधन खोल उन्हें तड़पता छोड़ गया सेनानायक। उफ पुत्र अतीक, मुझे माफ कर दे। ना मैं चोरी करने जाता, ना तेरी यह हालत होती। प्यार से अतीक पुकारता है कपाल फोड़ अति क्रूर को। बेहोशी की हालत में भी चीख उठा अति क्रूर। नहीं बापू, तुम और चोरी? हाँ बेटा, मैं तुम्हें भूख से तड़पता ना देख सका था। बच्चे की अंतरात्मा बुरी तरह कांप उठी। उसका विश्वास चूर चूर हो गया। बापू, तुम मुझे जीवन भर सिखाते रहे मेहनत की रोटी खाने के लिए, और तुम खुद ही चोरी करने चल पड़े। पुत्र, मत कहो मुझे पुत्र। मर गया अति क्रूर आज से अपने बापू के लिए। नहीं पुत्र। पिता की शिक्षा कितना गहरा असर करे हुए था पुत्र के मन पर। वह खड़ा हो गया। मैं जा रहा हूँ बापू, मेहनत की रोटी ही खा सकता हूँ मैं, और ना मिली
वह रोटी तो भूखा भी मर सकता हूँ। नहीं, नहीं रोक सका कपालपोड़ अतिक्रूर को। वाह पुत्र शाबाश, गर्व है मुझे तुझ पर और तेरे स्वाभिमान पर। अपने रिश्ते हुए जख्म लिए बहुत दूर निकल गया अतिक्रूर। तब जगा कपालपोड़ के अंदर सोया चांडाल। राजा न्याय प्रिय, तेरे कारण मुझे चोर बनना पड़ा, भरे नगर में और अपने पुत्र के सामने अपमानित होना पड़ा। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और उसी रात्रि न्याय प्रिय, तूने न्याय का खून किया, मैं तेरा खून करूंगा। किंतु कोई और भी इसी उद्देश्य से महल में मौजूद है। गजोक, तुझे मार कर भुजंग देश का राजा बनेगा न्यायप्रिय। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं पहरेदारों को बुलाता हूँ, वे सब बाहर बेहोश पड़े हैं। अब आई कपालपोड़ की समझ में कि वह इतनी आसानी से वहाँ तक कैसे पहुँच गया। गजोक ने न्यायप्रिय पर वार किया। खचा, आह, ले अब मर। एक ही बार में वह यमलोक पहुँच गया। यह देख कपालपोड़ पलटा। मेरा काम तो उसने कर दिया, अब मैं चलूं। उफ। आहट सुन गजोक पलटा और वाह, ऐसे ही किसी शिकार की तो जरूरत थी मुझे। सही निशाने पर लगा खंजर। राजा के हत्यारे कहाँ भाग रहा था। आह, गहरे षड्यंत्र में फंसने जा रहा था कपालपोड़। गजोक ने अपना रूप बदला। अब मैं राजकुमार विश्वप्रिय के रूप में आ जाता हूँ जो मेरी कैद में है। कपालपोड़ राजकुमार विश्वप्रिय उर्फ गजोक पर टूट पड़ा। मैं तेरी योजना सफल नहीं होने दूंगा नीच। ओह। फिर उछाल फेंका उसको कपालपोड़ ने। मुझे उस जुर्म में फंसाना चाहता है जो मैंने नहीं किया। तब उछलकर उसकी छाती पर सवार हो गया कपालपोड़। अब तुझे इस खंजर से चीर दूंगा मैं। टन। हा 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 हा। गजोक को इन लोहे की पत्तियों से मारना चाहता है। शैतानी ताकतों का स्वामी था गजोक। खंजर उसके सीने से टकरा कर मुड़ गया। उसने कपालपोड़ को उछाल फेंका। अब तुझे और मौका नहीं मिलेगा शक्ति आजमाने का। और मौका मिला भी नहीं। उसे कारागार में पहुंचा दिया गया। मैं तुझे मार डालूंगा गजोक। मुझे केवल दंताक से ही मारा जा सकता है बच्चे, और वह है मेरे भाई गजानन के पास जो कि तिलिस्मी ओलंपाक में है। अपनी मौत का राज बताकर वह वहाँ से चल पड़ा। अगले दिन सारे भुजंग देश में यह हवा उड़ गई। राम राम, कैसा युग आ गया है। जरा सी बात पर हत्या। चांडाल कपालपोड़ ने महाराज की हत्या कर दी और वह पकड़ा भी गया। युवराज विश्वप्रिय ने अपने पिता के हत्यारे को पकड़ लिया। हत्यारे को मृत्युदंड मिलना चाहिए। बापू, हत्यारा भी। फिर वह वहां ना रुका। पिता के कुकृत्य से क्षुब्ध अतिक्रूर शमशान पहुंचा। मैं यह पाप का बोझ लिए नहीं जी सकता। अतिक्रूर यह नहीं जानता था कि आत्महत्या खुद एक बड़ा पाप है। चिता की अग्नि में समा गया अतिक्रूर। चटक चटक, किंतु लपलपाती अग्नि का उस पर कोई असर ना पड़ा और खुद को उसने पाया एकदम नई जगह। ओह, शमशान भूमियों के प्रभु मशान राज। आओ पुत्र अतिक्रूर, मैं हूँ मशान राज। तुमने बहुत ईमानदारी से शमशान में सेवा की है। पुत्र, तुम्हारा पिता हत्यारा नहीं है, उसे फंसाया गया है। क्या सच मशान राज? हाँ, और अपने पिता को बेगुनाह साबित करने के लिए तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा काल कोपड़ा। अगले ही पल अतिक्रूर के पास प्रकट हुआ काल कोपड़ा। यह तुम्हें सभी युद्ध विद्याएं सिखाएगा, तुम्हारे शरीर को फौलाद का बनाएगा। फिर काल कोपड़ा उसे लेकर चल पड़ा। काल कोपड़ा अतिक्रूर को ले चला अपने आश्रम हुकलवन की ओर। पुत्र अतिक्रूर, मन लगाकर सीखोगे तो लक्ष्य जल्दी मिलेगा। गुरुवर, मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। तभी धड़ाम, एक बलवान युवक वहां भागता हुआ पहुंचा। गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, मैं इस पेड़ को उखाड़ ही रहा था कि यह हाथों से निकलकर उछल पड़ा। शिष्य, अपनी पकड़ मजबूत बनाओ। यह सुन अतिक्रूर हैरान हो रहा था। अभी वे आगे बढ़े ही थे कि गुरुवर, क्या भूकंप आ गया? नहीं पुत्र, यह भी जरूर किसी शिष्य की शरारत है। धम धम धम, जल्दी ही दृश्य साफ हो गया। पुत्र, अपना मुष्टि प्रहार मजबूत करने के लिए यह स्थान उचित नहीं है। गुरुवर, अपने आश्रम की लौ शिला तो टूट गई है, इसलिए मैं आज यहाँ आ गया। विस्मय का एक झटका और लगा। गुरुवर, यह शैतान सिंह मुझसे कुश्ती में टांग तुड़वा बैठा। ओह, तो इसे शीघ्र वैद्यराज के पास ले जाओ। आश्रम में पहुंचकर शुरू हुई अतिक्रूर की शिक्षा। वह पूरे विश्वास के साथ अपना शरीर बनाने पर तुल गया। हाथी से टकराने की शक्ति आ गई उसमें, बाजुओं में ताकत। बापू, मैं तुझे गजोक की कैद से छुड़ाऊंगा। फौलादी मुष्टि प्रहार, धड़ाक। शरीर फौलाद बन गया अतिक्रूर का। फिर आया परीक्षा का दिन। अपने साथी शिष्यों के साथ मल्ल युद्ध, जंगल के ताकतवर प्राणियों से कुश्ती, सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण रहा वह। तब खड़े हुए गुरु काल कोपड़ा। शिष्यों, अब आपको अपना शक्ति प्रदर्शन करना है। वह बड़ी पहाड़ी चट्टान वहां से हटानी है। फिर सभी चट्टान की तरफ बढ़ चले। सभी शिष्य बारी बारी चट्टान को हिलाने के प्रयास में जुट गए, किंतु कोई भी शिष्य यह काम अंजाम न दे सका।
तब सभी से चट्टान पर जूझ पड़े। उफ, यह नहीं हिलेगी। हार कर सभी अलग हट गए। तब काल कोपड़ा के कहने पर अति क्रूर आगे बढ़ा। जय गुरु काल कोपड़ा। और अगले ही पल चट्टान दूर तक लुढ़कती चली गई। शाबाश अति क्रूर, धन्यवाद गुरुवर। फिर एक दिन। अति क्रूर, अब तुम भुजंग देश जा सकते हो, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। जो आज्ञा गुरुदेव। काल कोपड़ा को प्रणाम करवा वहां से कूच कर गया। अगले दिन भुजंग देश के कारागार में कपालपोट तुम्हारा पुत्र तुमसे मिलने आया है। बहुत ही अश्रुपूर्ण था पिता पुत्र का मिलन। पुत्र, मैं हत्यारा नहीं हूँ पुत्र, मुझे बचा लो। ये मुझे इसी कालकोठरी में सड़ा देंगे। हाँ बापू, मैं बचाऊंगा तुझे। फिर वह उसे गजोग के बारे में सब बताता चला गया। अब केवल दंताक ही मुझे गजोग से की कैद से मुक्त करा सकता है। मैं लाऊंगा दंताक तिलिस्मी ओलंपाक से बापू। अति क्रूर पिता से विदा लेकर चल पड़ा तिलिस्मी ओलंपाक की खोज में विकास नगर की ओर। राजा विकास मोहन ने पूचांग के साथ मिलकर एक खौफनाक खेल का आयोजन किया है, जिनके विजेताओं को वह तिलिस्मी ओलंपाक भेजेगा। तिलिस्मी ओलंपाक के लिए वह चुन लिया गया और वह पहुंच गया तिलिस्मी ओलंपाक में। दोस्त भोकाल, दंताक की खोज में मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हें दंताक और गजानन जरूर मिलेंगे दोस्त। हाँ अतीक चाचा, आपके बापू जरूर मुक्त होंगे। भोकाल सीरीज के 4 शानदार कॉमिक्स खौफनाक खेल, तिलिस्मी ओलंपाक, भोकाल व सुल्तान जरूर पढ़ें, जो हमारे आपको भोकाल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे दोस्तों। तभी कुछ देख कर चीख उठी श्वेता। अतीक चाचा, वह देखो कैसे विचित्र बादल चले आ रहे हैं। हाय, यह क्या है? अगले ही क्षणों में वह बादल उनके ऊपर पहुंचकर स्थिर हो गए। यह बला क्या है? क्या बला है ये? तिलिस्मी चक्कर है। बादल के छल्ले नीचे उतरे और हाँ, यह तो हमें कैद कर रहे हैं। ओह, यह क्या हो रहा है मुझे? कुछ पल बाद जब वे छल्ले विलीन हुए। भोकाल, मैं अति क्रूर पुत्र कपाल फोड़, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अति क्रूर भोकाल के हाथों से अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। दोनों परम मित्र एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन चुके थे। तो दोस्तों, हमारा ये पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये पार्ट 1 कैसा लगे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।